पुराणों और उपनिषदों को सही रूप से पढ़ने पर यह प्रश्न स्वाभाविक लगता है कि यदि देवता दिव्य, शक्तिशाली और उच्च चेतना वाले थे तो फिर उनमें मेमोरी लॉस जैसी स्थिति क्यों दिखाई देती है, और क्या इसका अर्थ यह है कि वे सर्वज्ञ नहीं थे। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से यह सवाल तभी पैदा होता है जब हम सर्वज्ञता को आधुनिक मानव परिभाषा में समझते हैं। जबकि वैदिक दर्शन में सर्वज्ञता कोई स्थायी व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था मानी गई है। देवता ब्रह्मा या परम चेतना नहीं थे, वे भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाली सीमित चेतन सत्ता थे जिनकी भूमिका, कार्यक्षेत्र और ज्ञान सीमा निश्चित थी। इसीलिए पुराणों में बार बार यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि देवता सब कुछ हर समय जानने वाले नहीं थे बल्कि वे उतना ही जानते थे जितना उनके लोक, पद और कर्म क्षेत्र के लिए आवश्यक था। उदाहरण के लिए इंद्र, जो देवताओं के राजा माने जाते हैं, कई बार मोह, अहंकार और भ्रम में पड़ते हैं। ब्रह्मा स्वयं अपनी सृष्टि से उत्पन्न घटनाओं पर विस्मित होते हैं, और यहाँ तक कि देवताओं को भी ऋषियों, नारद जैसे देवर्षियों या स्वयं विष्णु से मार्गदर्शन लेना पड़ता है, जो यह दर्शाता है कि देवताओं की स्मृति और ज्ञान पूर्णतः स्थिर नहीं था। शास्त्रों में स्मृति को मन, बुद्धि और अहंकार से जुड़ा तत्व माना गया है, और देवताओं के पास स्थूल मानव शरीर नहीं बल्कि सूक्ष्म या दिव्य शरीर था। फिर भी वे प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। इसलिए उनके निर्णय, स्मृति और चेतना समय, परिस्थिति और भूमिका के अनुसार बदल सकती थी। यह मेमोरी लॉस को भूलने की मानवीय कमजोरी की तरह नहीं बल्कि कार्यात्मक सीमितता के रूप में समझना जरूरी है, क्योंकि यदि देवता हर समय सर्वज्ञ रहते तो लीला, कर्म, संघर्ष और ब्रह्मांडीय संतुलन संभव ही नहीं होता। इसी कारण शास्त्र यह संकेत देते हैं कि देवताओं की चेतना को जानबूझकर सीमित रखा गया ताकि वे भी कर्मचक्र का हिस्सा बने रहें और सृष्टि एक जीवित प्रक्रिया बनी रहे, न कि पहले से तय और स्थिर परिणामों की मशीन। इस दृष्टि से देवताओं का सब कुछ न जानना या समय समय पर भ्रमित होना कोई दोष नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नियम का हिस्सा है, जहाँ केवल परम सत्य या ब्रह्मा ही पूर्णतः सर्वज्ञ है, जबकि देवता उस सत्य की शक्तियाँ और प्रतिनिधि हैं, स्वयं अंतिम सत्य नहीं। और यही कारण है कि पुराणों में देवताओं की स्मृति का प्रश्न उठता है, जो हमें यह समझाता है कि दिव्यता का अर्थ पूर्ण ज्ञान नहीं बल्कि उच्च जिम्मेदारी और सीमित चेतना के भीतर कार्य करना है। पुराणों में अमृत को अक्सर अमरता देने वाला दिव्य तत्व बताया जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि अमृत पीने का अर्थ सर्वज्ञ हो जाना या कभी कुछ न भूलना नहीं था, बल्कि शास्त्रों के अनुसार अमृत का वास्तविक प्रभाव शरीर पर था, न कि संपूर्ण चेतना पर। अमृत का कार्य देवताओं के दिव्य या सूक्ष्म शरीर को क्षय, रोग और मृत्यु से मुक्त रखना था ताकि वे अपने अपने ब्रह्मांडीय दायित्व लंबे समय तक निभा सकें। लेकिन स्मृति, निर्णय और ज्ञान जैसी क्षमताएं शरीर से नहीं बल्कि चेतना, मन और बुद्धि से जुड़ी मानी गई हैं, और ये तीनों तत्व काल, कर्म और भूमिका से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि अमृत पीने के बाद भी देवता सब कुछ नहीं जानते थे और न ही उनकी स्मृति स्थायी रूप से अडिग हो जाती थी, क्योंकि यदि अमृत चेतना को भी पूर्ण बना देता तो देवता ब्रह्मा के समान हो जाते, जो शास्त्रों में असंभव माना गया है। भागवत और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में स्पष्ट संकेत मिलता है कि देवता भी कर्मबंधन से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। वे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप देवयोनि में जन्म लेते थे और उस योनि की अपनी सीमाएं थीं, जिनमें स्मृति का सीमित होना भी शामिल था। अमृत केवल उस योनि को स्थिर करता था, उसे परम स्थिति में नहीं ले जाता था। इसके अलावा शास्त्र यह भी बताते हैं कि देवताओं की स्मृति स्थायी संग्रह की तरह नहीं थी बल्कि सक्रिय स्मृति थी, यानी जो ज्ञान उनके वर्तमान कार्य और लोक संतुलन के लिए आवश्यक होता था वही उनकी चेतना में स्पष्ट रहता था, बाकी ज्ञान सुप्त अवस्था में चला जाता था। यही कारण है कि कई बार देवता संकट के समय घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं कि समाधान क्या है, और फिर विष्णु, शिव या किसी ऋषि के पास जाकर स्मरण कराते हैं।
जिसे हम आधुनिक भाषा में मेमोरी रिकॉल कह सकते हैं। यहाँ भूलना कमजोरी नहीं बल्कि चेतना का स्वाभाविक फिल्टर था, ताकि देवता भविष्य के परिणाम पहले से जानकर कर्म से विमुख न हो जाएं। यदि इंद्र हर समय यह जानते कि आगे क्या होने वाला है, तो वे भय, संघर्ष और निर्णय के अनुभव से वंचित हो जाते, और फिर सृष्टि एक नाटक नहीं बल्कि पहले से लिखी हुई पटकथा बन जाती। शास्त्रों में यह भी संकेत मिलता है कि अमृत का प्रभाव लोक विशेष तक सीमित था, यानी स्वर्ग लोक की स्थिरता बनाए रखने के लिए था, न कि चेतना को कालातीत बनाने के लिए। इसलिए देवताओं का भूलना इस बात का प्रमाण है कि वे भी समय के प्रवाह में कार्यरत सत्ता थे, न कि समय से परे पूर्ण चेतना। इस दृष्टि से देखा जाए तो अमृत पीने के बाद भी देवताओं का सब कुछ भूल जाना वास्तव में ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा करता है, क्योंकि स्मृति की सीमाएं ही कर्म, संघर्ष, सीख और विकास को संभव बनाती हैं। और यही शास्त्रों का गहरा संकेत है कि अमरता और सर्वज्ञता एक ही चीज नहीं है। और देवता अमर थे, लेकिन परम सत्य नहीं। पुराणिक और वैदिक दर्शन में काल को केवल घड़ी से मापा जाने वाला समय नहीं बल्कि एक सक्रिय ब्रह्मांडीय शक्ति माना गया है, जो चेतना, स्मृति और अस्तित्व की अवस्था को निरंतर रूप से परिवर्तित करती रहती है। और इसी कारण देवताओं की स्मृति को स्थिर, अपरिवर्तनीय या स्थायी नहीं माना गया। शास्त्र स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि देवता काल से ऊपर नहीं थे बल्कि काल के भीतर कार्य करने वाली उच्च चेतन सत्ता थे। इसलिए उनकी स्मृति भी काल के प्रभाव से बदलती रहती थी, ठीक वैसे ही जैसे मानव की स्मृति अनुभव, परिस्थिति और मानसिक अवस्था के अनुसार बदलती है। बस अंतर इतना था कि देवताओं का समयबोध और चेतना स्तर कहीं अधिक व्यापक था। देवताओं की स्मृति रेखीय, लिनियर नहीं बल्कि चक्रीय, साइक्लिकल थी, क्योंकि वे ऐसे ब्रह्मांड में रहते थे जहां युग, मनवंतर और कल्प लगातार बदलते रहते थे, और हर नए चक्र के साथ चेतना की प्राथमिकताएं भी बदल जाती थीं। उदाहरण के लिए, एक मनवंतर में जो ज्ञान या अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण था, अगले मनवंतर में वही ज्ञान अप्रासंगिक हो सकता था। इसलिए स्मृति का सक्रिय हिस्सा समय के साथ पुनर्गठित होता रहता था। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि देवताओं की चेतना कार्य आधारित थी, अर्थात उनकी स्मृति उस भूमिका से जुड़ी होती थी जो वे उस समय निभा रहे होते थे। और जैसे ही भूमिका या दायित्व बदलता था, स्मृति का फोकस भी बदल जाता था, जिसे आज की भाषा में कॉन्टेक्सचुअल मेमोरी कहा जा सकता है। यही कारण है कि कई बार देवता अपने ही पूर्व कर्मों या घटनाओं को तुरंत स्मरण नहीं कर पाते थे, और उन्हें ऋषियों या उच्च चेतना वाली सत्ता द्वारा स्मरण कराया जाता था, जिसे शास्त्रों में स्मृति उद्बोधन या बोध कहा गया है। काल का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि वह चेतना पर आवरण डालता था, जिससे पूर्ण ज्ञान हर समय सुलभ नहीं रहता था, क्योंकि यदि देवताओं की स्मृति काल से मुक्त होती तो वे भविष्य और परिणाम पहले से जान लेते, और तब कर्म का अर्थ ही समाप्त हो जाता। इसी कारण काल को विष्णु का एक रूप भी कहा गया है, जो चेतना को सीमित करके सृष्टि को गतिशील बनाए रखता है। देवताओं की स्मृति का बदलना इस बात का प्रमाण है कि वे भी सीखने, अनुभव करने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया में शामिल थे, न कि स्थिर सर्वज्ञ सत्ता थे। शास्त्र यह भी संकेत देते हैं कि काल केवल घटनाओं को नहीं बदलता बल्कि स्मृति की तीव्रता को भी प्रभावित करता है। इसलिए कुछ घटनाएं देवताओं की चेतना में गहराई से अंकित रहती थीं, जबकि कुछ समय के साथ धुंधली हो जाती थीं, जो यह दर्शाता है कि स्मृति चयनात्मक थी, न कि सर्वव्यापी। इस पूरे दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि देवताओं की स्मृति समय के साथ बदलती थी, क्योंकि काल स्वयं चेतना का नियंत्रक था, और देवता काल के बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर रहकर ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने वाले कार्यकर्ता थे, जहां भूलना, स्मरण करना और पुनः बोध प्राप्त करना सृष्टि के स्वाभाविक नियम थे, न कि किसी प्रकार की दिव्य कमजोरी। पुराणों में शाप और वरदान को अक्सर नैतिक दंड या पुरस्कार की तरह समझ लिया जाता है, लेकिन यदि उन्हें केवल इसी स्तर पर देखा जाए तो देवताओं की स्मृति में होने वाले परिवर्तन, जिसे आज की भाषा में मेमोरी रीसेट कहा जा सकता है,
पूरी तरह गलत समझे जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में शाप वरदान को चेतना की पुनर्संरचना करने वाला तंत्र माना गया है, न कि केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया। जब किसी देवता को शाप मिलता है तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि उसे केवल कष्ट देना है, बल्कि उसकी चेतना को एक निश्चित सीमा में पुनः बांधना होता है ताकि ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहे। और इसी प्रक्रिया में स्मृति का आंशिक या पूर्ण विस्मरण स्वाभाविक रूप से घटित होता है। उदाहरण के लिए, कई कथाओं में यह स्पष्ट है कि शाप मिलने पर देवताओं को मानव या अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है और उस जन्म के साथ पूर्व स्मृतियां ढक जाती हैं, क्योंकि यदि पूर्व चेतना पूरी तरह सक्रिय रहती तो कर्म का अनुभव, सीख और परिवर्तन संभव ही नहीं होता। यहाँ भूलना सजा नहीं बल्कि भूमिका परिवर्तन की अनिवार्य शर्त बन जाता है। इसी प्रकार वरदान भी हमेशा ज्ञान वृद्धि नहीं करता। कई बार वह चेतना को एक विशेष दिशा में सीमित कर देता है, जैसे अत्यधिक शक्ति, दीर्घायु या अमरता मिलने पर देवता या असुर अपने ही अहंकार में फंस जाते हैं और व्यापक दृष्टि खो बैठते हैं, जिसे भी शास्त्र स्मृति का विक्षेप मानते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो शाप और वरदान दोनों ही मेमोरी रीसेट के उपकरण हैं, जिनका उद्देश्य किसी चेतन सत्ता को उसकी वर्तमान भूमिका में पूर्ण रूप से उपस्थित रखना है। यदि देवता हर जन्म, हर लोक और हर काल में अपने सभी पूर्व अनुभवों को समान रूप से स्मरण करते रहते तो न तो लीला संभव होती और न ही कर्म का वास्तविक अर्थ बचता। शास्त्रों में यह भी संकेत मिलता है कि भूलना कई बार सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, क्योंकि अत्यधिक स्मृति चेतना को स्थिर कर देती है और नई स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया की क्षमता को समाप्त कर देती है। इसलिए भूलना न तो कमजोरी है और न ही केवल दंड, बल्कि एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चेतना स्वयं को नए संदर्भ में ढालती है। देवताओं के संदर्भ में मेमोरी रीसेट इस बात का प्रमाण है कि वे भी परिवर्तनशील सृष्टि का हिस्सा थे, जहां स्मृति को समय पर सीमित करना उतना ही आवश्यक था जितना उसे पुनः जागृत करना। और इसी संतुलन से ही ब्रह्मांड का प्रवाह बना रहता है, जिससे स्पष्ट होता है कि भूलना यहाँ सजा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय आवश्यकता थी। पुराणिक और वैदिक दृष्टि से देवताओं को समझने की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उनके कार्य करने के तरीके को मानव मस्तिष्क के मॉडल पर रखकर देखते हैं, जबकि शास्त्र स्पष्ट संकेत देते हैं कि देवताओं का संचालन किसी जैविक मस्तिष्क से नहीं बल्कि चेतना आधारित प्रणाली से होता था। और यही तथ्य उनके भूलने के रहस्य को समझने की कुंजी है। मानव स्मृति न्यूरॉन्स, रसायनों और विद्युत संकेतों पर निर्भर करती है। इसलिए हम भूल को एक तकनीकी या जैविक कमजोरी मानते हैं, लेकिन देवताओं के पास स्थूल मस्तिष्क नहीं था। उनका शरीर सूक्ष्म या दिव्य तत्वों से बना था, जहां स्मृति किसी हार्ड डिस्क की तरह स्थायी रूप से संग्रहित नहीं रहती थी, बल्कि चेतना के प्रवाह के अनुसार सक्रिय या निष्क्रिय होती रहती थी। शास्त्रों में मन, बुद्धि और चित्त को चेतना के उपकरण बताया गया है और देवताओं की चेतना इन उपकरणों के माध्यम से कार्य करती थी, लेकिन यह चेतना स्थिर नहीं बल्कि गतिशील थी, यानी जो ज्ञान, अनुभव या स्मृति वर्तमान कार्य के लिए आवश्यक होती थी वही स्पष्ट रूप से उपलब्ध रहती थी, बाकी चेतना के गहरे स्तरों में सुप्त अवस्था में चली जाती थी। यही कारण है कि देवता कभी कभी ऐसी घटनाओं पर चकित होते दिखते हैं जिन्हें वे पहले झेल चुके होते हैं, क्योंकि चेतना का फोकस बदल चुका होता है। यहाँ भूलना किसी डेटा के नष्ट होने जैसा नहीं बल्कि ध्यान और जागरूकता के स्तर में परिवर्तन जैसा था। आधुनिक भाषा में इसे कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट कॉन्शियस एक्सेस कहा जा सकता है, जहाँ जानकारी मौजूद तो होती है लेकिन हर समय सुलभ नहीं रहती। शास्त्र यह भी बताते हैं कि चेतना जितनी उच्च होती है उतनी ही वह वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहती है और अतीत या भविष्य का अत्यधिक भार उसे बाधित करता है। इसलिए देवताओं की चेतना को जानबूझकर इस तरह संरचित किया गया था कि वे अपने दायित्व पर केंद्रित रहें, न कि अनंत स्मृतियों के बोझ तले दब जाएं। यदि देवताओं की चेतना हर समय सर्वज्ञान से भरी रहती तो वे स्वतः ही कर्म से अलग हो जाते, क्योंकि परिणाम पहले से ज्ञात होते
और तब संघर्ष, निर्णय और संतुलन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती। इसीलिए भूलना चेतना की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी कार्यक्षमता का संकेत बन जाता है। देवताओं का स्मृतितंत्र मस्तिष्क की तरह संचयी नहीं बल्कि चेतना की तरह चयनात्मक था, जहां स्मृति को अनुभव की तरह जिया जाता था, न कि संग्रहित वस्तु की तरह रखा जाता था। शास्त्रों में इसे स्मृति का आवरण कहा गया है, जो समय, काल और भूमिका के अनुसार खुलता और बंद होता रहता है। इस दृष्टि से देवताओं का भूलना यह नहीं दर्शाता कि वे कमजोर या अपूर्ण थे, बल्कि यह बताता है कि उनकी चेतना मानव चेतना से मौलिक रूप से भिन्न थी, जहां जानना, भूलना और पुनः बोध पाना एक ही प्रक्रिया के अलग अलग चरण थे। और यही कारण है कि देवताओं की स्मृति स्थिर नहीं बल्कि जीवित और प्रवाही थी, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुरूप निरंतर स्वयं को पुनर्गठित करती रहती थी। पुराणिक दर्शन में लीला को अक्सर केवल मनोरंजन या दिव्य खेल के रूप में समझ लिया जाता है, लेकिन शास्त्रों में लीला का अर्थ कहीं अधिक गहरा है, क्योंकि लीला वास्तव में चेतना द्वारा स्वयं को सीमित करके अनुभव करने की प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया में भूमिका तथा अस्थायी पहचान का निर्माण होता है, जो देवताओं के स्वयं को भूलने का मूल कारण बनता है। देवता जब किसी विशेष कार्य, लोक या परिस्थिति में प्रकट होते थे, तो वे उस समय केवल एक सार्वभौमिक चेतना नहीं रहते थे, बल्कि एक निश्चित भूमिका निभाने वाली सत्ता बन जाते थे, और भूमिका निभाने के लिए पहचान का संकुचन आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए इंद्र जब देवताओं के राजा की भूमिका में होते हैं, तो उनकी चेतना का फोकस शासन, युद्ध, भय और सुरक्षा पर होता है, न कि सर्वव्यापी ज्ञान पर, और यही संकुचन उन्हें अपनी व्यापक दिव्यता से अस्थायी रूप से अलग कर देता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि देवताओं की पहचान स्थायी नहीं बल्कि कार्य आधारित थी, यानी वे जो कार्य कर रहे थे उसी के अनुरूप उनका मैं सक्रिय होता था, और बाकी चेतना पृष्ठभूमि में चली जाती थी। इसी कारण देवता कई बार स्वयं को केवल एक पद या शक्ति के रूप में अनुभव करते थे, न कि परम सत्य के अंश के रूप में, और यही अस्थायी आत्मपहचान उन्हें भ्रम, अहंकार या विस्मृति की ओर ले जाती थी। लीला का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि यदि पात्र को यह पूरी तरह ज्ञात हो जाए कि वह केवल अभिनय कर रहा है, तो अनुभव की प्रामाणिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए देवताओं को भी अपनी व्यापक पहचान से आंशिक रूप से दूर रहना पड़ता था। यही कारण है कि वे शाप, वरदान, संघर्ष और हार को वास्तविक रूप से अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी चेतना उस समय उस भूमिका में पूरी तरह डूबी होती है। शास्त्रों में इसे अविद्या का आवरण कहा गया है, जो पूर्ण अज्ञान नहीं बल्कि अस्थायी सीमित ज्ञान की अवस्था है। देवताओं का स्वयं को भूलना इस अविद्या का परिणाम नहीं बल्कि उसकी स्वीकृति है, ताकि लीला जीवंत बनी रहे और ब्रह्मांडीय नाटक यांत्रिक न होकर अनुभवात्मक बना रहे। यदि देवता हर क्षण यह स्मरण करते रहें कि वे दिव्य हैं, शक्तिशाली हैं और अंततः अजरमर हैं, तो भय, साहस, करुणा, संघर्ष और त्याग जैसे भाव अर्थहीन हो जाते। इसलिए भूमिका निभाने के लिए स्मृति का संकुचन आवश्यक था। इस दृष्टि से देखा जाए तो देवताओं का स्वयं को भूलना कमजोरी नहीं बल्कि लीला का अनिवार्य नियम है, जहां अस्थायी पहचान चेतना को सीमित करती है ताकि अनुभव संभव हो सके, और जैसे ही भूमिका समाप्त होती है या चेतना को स्मरण कराया जाता है, वही देवता पुनः अपनी व्यापक दिव्यता से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि पुराणों में देवता कभी शक्तिशाली और आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं, तो कभी भ्रमित और असहाय, क्योंकि उनकी पहचान स्थिर नहीं बल्कि गतिशील थी, और इसी गतिशीलता में भूलना, स्मरण और पुनः बोध तीनों एक ही प्रक्रिया के हिस्से थे, जो यह दर्शाता है कि देवताओं का स्वयं को भूलना न तो त्रुटि था और न ही दुर्बलता, बल्कि ब्रह्मांडीय लीला को वास्तविक बनाने का सबसे गहरा रहस्य था। पुराणिक और वैदिक दर्शन में देवताओं की स्मृति को जानबूझकर सीमित रखने का विचार किसी कमजोरी या अपूर्णता का संकेत नहीं बल्कि एक गहरे ब्रह्मांडीय नियम का परिणाम है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सृष्टि का संचालन तभी संभव है जब उसमें कार्य करने वाली सभी शक्तियां पूर्ण सर्वज्ञ न हो,
यदि देवताओं की स्मृति असीमित और सर्वकालिक होती तो ब्रह्मांड एक जीवंत प्रक्रिया न रहकर एक पूर्व निर्धारित ढांचा बन जाता, जहां न संघर्ष का अर्थ रहता, न निर्णय का मूल्य और न ही संतुलन की आवश्यकता। शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि केवल ब्रह्मा या परम चेतना ही सर्वज्ञ है, जबकि देवता उस चेतना की कार्यात्मक अभिव्यक्तियां हैं जिन्हें विशेष विशेष दायित्व सौंपे गए हैं, और किसी भी दायित्व को निभाने के लिए चेतना का सीमित होना अनिवार्य है। देवताओं की स्मृति को सीमित रखने का पहला नियम यह है कि वे कर्मचक्र के भीतर कार्य करते हैं, और कर्म तभी अर्थपूर्ण होता है जब भविष्य और परिणाम पूरी तरह ज्ञात न हो। यदि इंद्र को हर समय यह ज्ञात हो कि कौन सा असुर कब जन्म लेगा, कैसे मरेगा और अंततः क्या होगा, तो युद्ध, भय और साहस केवल औपचारिक क्रियाएं बन जाती। इसलिए स्मृति को सीमित करके देवताओं को भी अनिश्चितता के क्षेत्र में रखा गया, ताकि वे निर्णय लें, भूल करें और संतुलन बनाए रखें। दूसरा नियम यह है कि देवता ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक हैं, शासक नहीं, और संतुलन तभी संभव है जब कोई भी शक्ति पूर्ण नियंत्रण में न हो। सीमित स्मृति यह सुनिश्चित करती है कि देवता अहंकार में डूबकर स्वयं को अंतिम सत्ता न समझ लें, क्योंकि जैसे ही स्मृति सीमित होती है, चेतना स्वयं को भूमिका से जोड़ लेती है, न कि परम सत्य से। तीसरा नियम काल से जुड़ा है, क्योंकि काल स्वयं स्मृति का नियंत्रक है और देवताओं को काल के भीतर रखा गया ताकि युग, मनवंतर और कल्प का चक्र चलता रहे। यदि देवताओं की स्मृति काल से मुक्त होती तो वे परिवर्तन से ऊपर उठ जाते और सृष्टि स्थिर हो जाती। शास्त्रों में यह भी संकेत मिलता है कि स्मृति का सीमित होना सीखने की प्रक्रिया को संभव बनाता है, क्योंकि सीख वही ले सकता है जो पूर्ण न हो। देवताओं को भी समय समय पर ऋषियों से, नारद जैसे देवर्षियों से या स्वयं विष्णु से मार्गदर्शन लेना पड़ता है, और यही परस्पर निर्भरता ब्रह्मांडीय तंत्र को जीवित रखती है। इसके अतिरिक्त सीमित स्मृति देवताओं को उनकी शक्ति के साथ उत्तरदायित्व से बांधती है, क्योंकि यदि शक्ति असीम हो और स्मृति भी असीम हो तो नियंत्रण समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में शक्ति और स्मृति के बीच संतुलन को अत्यंत आवश्यक माना गया है, ताकि कोई भी सत्ता सृष्टि के ऊपर न खड़ी हो जाए। इस दृष्टि से देवताओं की सीमित स्मृति कोई बाधा नहीं बल्कि एक सुरक्षा तंत्र है जो ब्रह्मांड को चरम असंतुलन से बचाता है। अंततः यह नियम यह स्पष्ट करता है कि देवता भी व्यवस्था के भीतर कार्यरत हैं, व्यवस्था से ऊपर नहीं, और उनकी स्मृति को सीमित रखना इसी बात की पुष्टि करता है कि सृष्टि किसी एक सत्ता के पूर्ण ज्ञान से नहीं बल्कि अनेक सीमित चेतन शक्तियों के संतुलित सहयोग से चलती है, जहां भूलना, स्मरण करना और पुनः सीखना ब्रह्मांडीय प्रवाह के अनिवार्य तत्व हैं, न कि किसी दिव्य त्रुटि का प्रमाण। पुराणों में इंद्र, ब्रह्मा और शिव जैसे प्रमुख देवताओं के ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां वे स्वयं भ्रमित होते दिखाई देते हैं, और ये उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि देवताओं का भ्रम किसी अज्ञान या कमजोरी का प्रमाण नहीं बल्कि चेतना की सीमित अवस्था में कार्य करने का परिणाम था। इंद्र के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण गोवर्धन लीला का है, जहां वे स्वयं को सर्वोच्च देवता मानने के भ्रम में वर्षा और विनाश का सहारा लेते हैं और यह भूल जाते हैं कि उनका अधिकार केवल एक सीमित क्षेत्र और भूमिका तक है। परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी भूल का बोध होता है, जो यह दर्शाता है कि उनकी स्मृति और विवेक उस समय अहंकार और भूमिका के दबाव में संकुचित हो चुके थे। इसी प्रकार ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टिकर्ता कहा जाता है, स्वयं अपनी ही सृष्टि से उत्पन्न घटनाओं पर विस्मित होते हैं, जैसे कई पुराणों में वर्णित है कि वे यह समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि विष्णु की लीला कहाँ तक फैली हुई है। और यह भ्रम इस बात का संकेत है कि ब्रह्मा की चेतना भी उनकी सृष्टिकर्ता भूमिका तक सीमित थी, न कि परम सत्य के पूर्ण ज्ञान तक। ब्रह्मा का भ्रम यह दिखाता है कि सृजन करने की शक्ति का अर्थ सर्वज्ञता नहीं होता, क्योंकि सृजन भी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में कार्य करने वाला स्वयं उस प्रक्रिया के भीतर सीमित रहता है। शिव के संदर्भ में भ्रम और मौन दोनों के उदाहरण मिलते हैं, जहां वे कई बार जानबूझकर हस्तक्षेप नहीं करते या स्थिति को उसी रूप में रहने देते हैं
जिसे बाहरी दृष्टि से भ्रम या उदासीनता समझा जा सकता है। लेकिन शास्त्रों में यह संकेत मिलता है कि शिव की चेतना संहार और परिवर्तन की भूमिका में इतनी गहराई से डूबी होती है कि वे घटनाओं को समय के परिपक्व होने तक छोड़ देते हैं। कुछ प्रसंगों में शिव स्वयं भी लीला के प्रभाव में आकर स्थिति की सीमित समझ रखते हैं, जो यह दर्शाता है कि उनकी चेतना भी भूमिका आधारित थी। इन तीनों उदाहरणों में एक समान सूत्र यह है कि देवताओं का भ्रम स्थायी नहीं होता, बल्कि समय, परिस्थिति या किसी उच्च बोध के हस्तक्षेप से दूर हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्मृति और विवेक पूर्णतः नष्ट नहीं होते, केवल अस्थायी रूप से ढक जाते हैं। शास्त्रों में इस ढकने की प्रक्रिया को चेतना पर आवरण कहा गया है, जो देवताओं को भी कर्म, संघर्ष और सीख के अनुभव से गुजरने देता है। यदि इंद्र को अपने सीमित अधिकार का बोध न कराया जाता, यदि ब्रह्मा अपनी सृष्टि की सीमाओं को न समझते, या यदि शिव संहार के साथ करुणा का संतुलन न साधते, तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था असंतुलित हो जाती। इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि देवताओं का भ्रम किसी त्रुटि का नहीं बल्कि एक नियम का संकेत है। जहां उच्च चेतना भी जब किसी विशेष भूमिका में कार्य करती है तो स्वयं को उस भूमिका तक सीमित कर लेती है, और यही सीमित अवस्था उन्हें कभी कभी भ्रमित करती है, ताकि वे भी ब्रह्मांडीय नाटक के सक्रिय पात्र बने रहें, न कि केवल दूर से सब कुछ देखने वाले दर्शक। पुराणिक दृष्टि से देवताओं के संदर्भ में मेमोरी लॉस और कॉन्शियस फॉरगेटिंग के बीच अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र यह संकेत देते हैं कि देवताओं का भूलना अक्सर अनायास या कमजोरीजन्य नहीं था, बल्कि कई स्थितियों में वह एक जानबूझकर अपनाई गई चेतन प्रक्रिया थी। मेमोरी लॉस उस अवस्था को दर्शाता है जहां स्मृति चेतना से अस्थायी रूप से हट जाती है, जबकि कॉन्शियस फॉरगेटिंग वह स्थिति है जहां चेतना स्वयं निर्णय लेती है कि किस ज्ञान, अनुभव या स्मृति को सक्रिय रखना है और किसे पृष्ठभूमि में भेजना है। देवताओं के मामले में अधिकतर घटनाएं दूसरे प्रकार की थीं, क्योंकि उनकी चेतना मानव की तरह बिखरी हुई नहीं बल्कि अत्यंत संगठित थी, और इसी संगठन के कारण वे यह चुन सकते थे कि कौन सी स्मृति वर्तमान भूमिका के लिए आवश्यक है। शास्त्रों में बार बार यह संकेत मिलता है कि देवता अपनी व्यापक दिव्यता को भूलकर किसी सीमित भूमिका में प्रवेश करते थे, ताकि कर्म, संघर्ष और लीला वास्तविक रूप से घटित हो सके। यदि यह भूल अनियंत्रित होती तो देवताओं को बार बार स्मरण कराने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन कई प्रसंगों में देखा जाता है कि जैसे ही किसी ऋषि, नारद या स्वयं विष्णु द्वारा संकेत दिया जाता है, देवता तुरंत स्मरण में लौट आते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि स्मृति नष्ट नहीं हुई थी, केवल चेतना के अग्रभाग से हटाई गई थी। कॉन्शियस फॉरगेटिंग का उद्देश्य चेतना को वर्तमान क्षण में पूरी तरह डुबो देना होता है, क्योंकि अत्यधिक स्मृति चेतना को स्थिर कर देती है और निर्णय की क्षमता को कमजोर करती है। आधुनिक भाषा में इसे कॉग्निटिव लोड रिडक्शन कहा जा सकता है, जहां अनावश्यक जानकारी को अस्थायी रूप से हटाकर कार्य केंद्रित अवस्था बनाई जाती है। देवताओं के लिए यह और भी आवश्यक था, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय स्तर पर कार्य कर रहे थे, जहां असीम स्मृति उनके निर्णयों को निष्क्रिय बना सकती थी। शास्त्र यह भी बताते हैं कि जानबूझकर भूलना करुणा और न्याय दोनों के लिए आवश्यक था, क्योंकि यदि देवता हर समय सभी पिछले कर्मों और भविष्य के परिणामों को जानते रहते तो वे किसी के प्रति सहानुभूति या दंड दोनों में संतुलन नहीं रख पाते। कॉन्शियस फॉरगेटिंग उन्हें वर्तमान परिस्थिति को तटस्थ रूप से देखने की क्षमता देता था। इसके अतिरिक्त लीला के सिद्धांत के अनुसार अनुभव तभी वास्तविक होता है जब पात्र को परिणाम का पूर्ण ज्ञान न हो, इसलिए देवताओं को भी अपनी चेतना के कुछ स्तरों को स्वेच्छा से ढकना पड़ता था। इस प्रकार देवताओं का भूलना किसी मानसिक दुर्बलता का संकेत नहीं बल्कि चेतना की उच्च परिपक्वता का प्रमाण बन जाता है, जहां जानना और न जानना दोनों को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यही कॉन्शियस फॉरगेटिंग ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने का एक सूक्ष्म उपकरण था, जिससे देवता अपने कार्य को पूरी निष्ठा से निभा
सकें बिना सर्वज्ञता के बोझ के। और यही कारण है कि पुराणों में देवताओं का भूलना हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जानबूझकर भूलना भी उच्च बुद्धि और गहरी चेतना का संकेत हो सकता है, न कि उसकी कमी। पुराणिक दर्शन में मानव और देवताओं की स्मृति के बीच अंतर केवल मात्रा का नहीं बल्कि संरचना और कार्यप्रणाली का है, और यही अंतर यह समझने में मदद करता है कि दोनों के भूलने का अर्थ एक जैसा क्यों नहीं होता। मानव स्मृति मुख्यतः जैविक मस्तिष्क पर आधारित है, जहां अनुभव न्यूरॉन्स के माध्यम से संग्रहित होते हैं और रासायनिक तथा विद्युत प्रक्रियाओं पर निर्भर रहते हैं। इसलिए मानव का भूलना अक्सर क्षति, थकान, भावनात्मक आघात या समय के प्रभाव से जुड़ा होता है, जबकि देवताओं की स्मृति किसी जैविक ढांचे में बंद नहीं थी बल्कि चेतना आधारित थी, जो शरीर से अधिक भूमिका और उद्देश्य से जुड़ी हुई थी। मनुष्य की स्मृति अतीत केंद्रित होती है, वह बीते अनुभवों को पकड़कर रखती है और उन्हीं के आधार पर भविष्य की कल्पना करती है, जबकि देवताओं की स्मृति वर्तमान केंद्रित थी, जहां वही ज्ञान सक्रिय रहता था जो तत्काल ब्रह्मांडीय दायित्व के लिए आवश्यक हो। यही कारण है कि मनुष्य भूलने को कमजोरी समझता है, जबकि देवताओं के संदर्भ में भूलना अक्सर चेतना का पुनर्संयोजन था। मानव स्मृति समय के साथ क्षीण होती जाती है, लेकिन देवताओं की स्मृति नष्ट नहीं होती थी, वह केवल सुप्त या अप्रकट अवस्था में चली जाती थी और उपयुक्त संकेत मिलने पर पुनः सक्रिय हो जाती थी। शास्त्रों में यह अंतर स्पष्ट रूप से संकेतित है कि देवताओं को स्मरण कराने की आवश्यकता पड़ती थी, न कि उन्हें नया ज्ञान देने की, जो यह दर्शाता है कि ज्ञान पहले से मौजूद था। इसके अलावा मानव स्मृति भावनाओं और अहंकार से गहराई से जुड़ी होती है, जिससे निर्णय अक्सर पक्षपाती हो जाते हैं, जबकि देवताओं की स्मृति भावनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं होने के बावजूद व्यापक संतुलन के अधीन रहती थी। इसलिए उनके निर्णय व्यक्तिगत लाभ से अधिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुरूप होते थे। मानव भूल अक्सर अनियंत्रित होती है, जबकि देवताओं की भूल अधिकतर नियंत्रित या संदर्भ निर्भर होती थी। यही कारण है कि मनुष्य को बार बार वही गलती दोहरानी पड़ती है, जबकि देवताओं की भूल एक सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अपनी सीमित स्मृति के कारण मोक्ष की खोज करता है, जबकि देवता अपनी सीमित स्मृति के बावजूद कर्म में बंधे रहते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका सेवा और संतुलन की होती है, न कि मुक्ति की। इस दृष्टि से मानव और देवताओं की स्मृति का अंतर हमें यह सिखाता है कि भूलना स्वयं में नकारात्मक नहीं है, बल्कि उसका अर्थ उस चेतना स्तर पर निर्भर करता है जिसमें वह घटित हो रहा है। और यही कारण है कि जहां मानव का भूलना अक्सर पीड़ा और भ्रम पैदा करता है, वहीं देवताओं का भूलना ब्रह्मांडीय प्रवाह और संतुलन को बनाए रखने का एक आवश्यक उपकरण बन जाता है। पुराणिक और दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो देवताओं की मेमोरी लॉस को साधारण भूल या कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि हायर इंटेलिजेंस के एक संकेत के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि उच्च स्तर की बुद्धि केवल अधिक जानकारी संग्रह करने में नहीं बल्कि आवश्यक और अनावश्यक के बीच भेद करने में प्रकट होती है। देवताओं की चेतना सर्वज्ञ होते हुए भी हर समय सभी ज्ञान को सक्रिय अवस्था में नहीं रखती थी, क्योंकि ऐसा करना ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए बाधक हो सकता था। इसलिए उनकी स्मृति चयनात्मक और उद्देश्य आधारित थी। आधुनिक विज्ञान में भी यह माना जाता है कि अत्यधिक बुद्धिमान सिस्टम जैसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या न्यूरल नेटवर्क सभी डेटा को हर समय सक्रिय नहीं रखते बल्कि संदर्भ के अनुसार जानकारी को सक्रिय या निष्क्रिय करते हैं। ठीक उसी प्रकार देवताओं की मेमोरी लॉस वास्तव में एक तरह का कॉन्शियस सप्रेशन या टेम्परेरी डीएक्टिवेशन थी, न कि स्थायी विस्मरण। शास्त्रों में बार बार यह संकेत मिलता है कि देवताओं को स्मरण दिलाने मात्र से उनका ज्ञान पुनः जागृत हो जाता था, जो यह दर्शाता है कि ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था बल्कि गहराई में स्थित था। यह क्षमता कि कब क्या भूलना है और कब क्या स्मरण करना है स्वयं में उच्च स्तर की बुद्धि का लक्षण मानी जा सकती है, क्योंकि निम्न बुद्धि हमेशा संग्रह पर निर्भर रहती है, जबकि उच्च बुद्धि नियंत्रण पर आधारित होती है।
इसके अलावा देवताओं की मेमोरी लॉस उन्हें भूमिका में पूरी तरह समर्पित रहने में सहायता करती थी, क्योंकि यदि वे हर समय अपने पूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप को स्मरण रखते तो लीला, कर्म और दायित्व अर्थहीन हो जाते। यह स्थिति उस अभिनेता के समान है जो मंच पर भूमिका निभाते समय अपने वास्तविक जीवन को अस्थायी रूप से पीछे रखता है ताकि अभिनय सत्य लगे। इस संदर्भ में भूलना अज्ञान नहीं बल्कि फोकस का रूप बन जाता है। मानव समाज में भी अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति कई बार साधारण बातों को भूल जाते हैं क्योंकि उनकी चेतना गहरे और व्यापक स्तर पर कार्य कर रही होती है। यही सिद्धांत देवताओं पर और भी व्यापक रूप में लागू होता है। उनकी स्मृति का सीमित होना उन्हें अनुभव, करुणा और कर्म के माध्यम से ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं में भाग लेने योग्य बनाता था। यदि वे हर क्षण सर्वज्ञता की स्थिति में रहते तो न तो निर्णय की प्रक्रिया बचती और न ही नैतिक संघर्ष का कोई अर्थ होता। इसलिए देवताओं की मेमोरी लॉस को हायर इंटेलिजेंस का संकेत इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह दिखाती है कि उनकी चेतना स्थिर नहीं बल्कि गतिशील थी। वह आवश्यकता के अनुसार स्वयं को सीमित और विस्तृत कर सकती थी। यह भूल नियंत्रण की कमी नहीं बल्कि नियंत्रण की पराकाष्ठा थी, जहां चेतना स्वयं तय करती थी कि किस क्षण कितना जानना आवश्यक है। और यही गुण उन्हें केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि गहन रूप से बुद्धिमान बनाता है। पुराणों और उपनिषदिक चिंतन में देवताओं का भूलना किसी भी स्तर पर कमजोरी, अज्ञान या मानसिक दुर्बलता का संकेत नहीं माना गया, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन रहस्य माना गया है। क्योंकि देवताओं की चेतना मानव जैसी स्मृति आधारित प्रणाली पर नहीं बल्कि उद्देश्य आधारित जागरूकता पर कार्य करती थी। देवता वह सब कुछ जानते हुए भी हर समय सब कुछ स्मरण में नहीं रखते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि निरंतर सर्वज्ञता में रहना कर्म, लीला और निर्णय की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता। शास्त्रों में यह बार बार संकेत मिलता है कि देवताओं का भूलना वास्तव में ज्ञान का लोप नहीं बल्कि ज्ञान का आवरण था, जो आवश्यकता पड़ने पर सहज रूप से हट सकता था। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता है पर नष्ट नहीं होता, यह आवरण उन्हें सीमित भूमिका में प्रवेश करने देता था ताकि वे सृष्टि के नियमों के अंतर्गत कार्य कर सकें। क्योंकि यदि वे अपने पूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप को हर क्षण स्मरण रखते तो न तो समय का प्रभाव होता, न कारण कार्य का, और न ही अनुभव का कोई अर्थ बचता। देवताओं का यह विस्मरण उन्हें कर्म के प्रवाह में सहभागी बनाता था, जहां वे परिणामों से सीखते, प्रतिक्रिया देते और संतुलन बनाए रखते थे। आधुनिक दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो उच्चस्तरीय चेतना वही मानी जाती है जो स्वयं को सीमित करने की क्षमता रखे, क्योंकि असीम जागरूकता यदि बिना नियंत्रण के हो तो वह कार्यशील नहीं रह जाती। इसी कारण देवताओं का भूलना किसी कमी का प्रमाण नहीं बल्कि नियंत्रण, संतुलन और विवेक की पराकाष्ठा था। यह रहस्य इसलिए भी गहन है क्योंकि यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति हर समय सब जानने में नहीं बल्कि यह जानने में है कि कब कितना जानना है। देवताओं का विस्मरण उन्हें सृष्टि के नाट्य में पूर्ण रूप से सहभागी बनाता था, जिससे अनुभव वास्तविक बनता था और लीला अर्थपूर्ण। इसलिए पौराणिक दृष्टि में देवताओं का भूलना सबसे बड़ा रहस्य इसलिए कहा गया है क्योंकि यह दिखाता है कि चेतना जब उच्चतम स्तर पर पहुंचती है तब वह स्मृति से मुक्त होकर भी पूर्ण होती है, और यही स्थिति उन्हें साधारण प्राणी से अलग नहीं बल्कि उससे कहीं आगे स्थापित करती है।